यहाँ कंपटीशन का तैयारी सब करता है, सक्सेस कौन करता है? जिसके पास बहुत पैसा है वो, या जिसके पास बहुत गरीब है वो? यहाँ देखो, यहाँ जो अमीर है वो, या जो गरीब है वो, ये ऐसा फील्ड है ना, दोनों को उतना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो अमीर है इसके पास संसाधन तुरंत मुहैया हो जाएगा तो थोड़ा कम स्ट्रगल करेगा, लेकिन जो संसाधन उसके पास है, जो बुक्स उसके पास है, उसे लड़ना उतना ही पड़ेगा जितना ये लड़ेगा, जितना ये लड़ेगा। देखो अब जो गरीब है, ये तो है गरीब, इसके पास ना आगे बढ़ने का बहुत चांसेस है। बोलो क्यों? क्या कि इसको जीवन में हर चीज चाहिए, इसके पास बहुत सारा चीज है। देखो एक चीज और जान लो, देखो बोकारो के आसपास जितना सारा गांव है, बोकारो के आसपास जितना सारा गांव है, या कोई भी ऐसा गांव है, कोई भी एक ऐसा एरिया देख लो जहाँ छोटा मोटा रोजगार मिल जाता है। जैसे सीसीएल वगैरह जाओ, कोयला चोरी करके अपना जीवन यापन कर लेगा। जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, इसके आसपास लोग 10,000 12,000 नौकरी कर लेगा। यहाँ नौकरी लेने का परसेंटेज कम है, लेकिन जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहां पे नौकरी लेने का परसेंटेज ज्यादा है। बोलो क्यों? क्या कि इसके पास ऑप्शन नहीं है। जो रूरल एरिया है वहां आप लोग देखिए, जितना सारे यहाँ बच्चे आए हैं, एक आध दो छोड़ दे हम, तो मैक्सिमम लोग गांव से ही आए हैं। क्या जी? मैक्सिमम लोग गांव से आए हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके पास ऑप्शन है 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का ऑप्शन है। तो वो जो 10-12,000 अफीम की तरह काम करता है। तुम समझते है ना? आज डोज लिए, फिर कल लेना होगा, फिर परसों लेना होगा, तो अफीम की तरह काम करेगा। तो इसके पास थोड़ा चांसेस कम बनता है। इसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, जो चीज है पाना, और पाने के लिए एक ही हथियार उसके पास है, कि हमको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रगल इसके पास ज्यादा है, लेकिन सक्सेस रेट भी इसके पास ज्यादा है। दूसरा देखो, तीसरा होता है समाज। जो हमारा जो समाज है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, सपोज आप लोग पढ़ रहे हैं कि 2 साल से, 2 साल से पढ़ रहे हैं, अंकल फोन कर, ठीक है, आप लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो समाज क्या बोलेगा? वह पढ़ल खाली लोग के देखे लगले। अब इसको तुम नेगेटिव लेगा ना, तो जिंदगी भर नेगेटिव हो जाएगा। इसको तुम पॉजिटिव में लो यार, कि इस साल नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर निकाल देना। एकदम वो वाला काम करो कि इस साल नहीं हुआ, अगला साल मेरा फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, वो दिमाग में रखो। और एक चीज ना, हम लोग के पास जो बहुत अभाव है, जो हम अपने आप में फील किए हैं, कि हम लोग का जो ड्रीम होता है, जो सपना होता है, वो बहुत छोटा होता है। हम लोग का जो जो लड़का लोग जो तैयारी करता है, लोकल बच्चा लोग, उसके पास ड्रीम छोटा होता है। क्या कि उसको लगता है कहीं मेरा नौकरी हो जाए, कहीं मतलब रेलवे ग्रुप डी में हो जाए, झारखंड पुलिस में हो जाए, चौकीदार में हो जाए, हवलदार में हो जाए। इन लोग ना यहाँ यूपीएससी के लिए या फिर जेपीएससी के लिए सोचता ही नहीं। देखो रेयर तुमको 10,000 बच्चा में शायद 1-2 बच्चा मिलेगा जो बोलेगा नहीं हम तैयारी करेंगे इसका। 1-2 बच्चा, 1-2 10,000 में, ये रेशियो है। तो जब तुम सोच ही नहीं रहा है, जब तुम सोच ही नहीं पा रहा कि हमको बड़ा करना है आगे, तो फिर छोटा तेरा कहाँ से होगा? यहाँ देख लो, पागल की तरह सब दौड़ रहा है, एकदम जबरदस्त पागल की तरह, ठंडा है फिर भी दौड़ रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं पता उसको, कॉन्सेप्ट क्या है, तैयारी करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये नहीं पता है। अरे दौड़ना तो एक सिर्फ क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए दौड़ना है, दौड़ निकल गया, काम खत्म हो गया आपका। उससे आपका जिंदगी में नौकरी नहीं लेने वाला है, ना होने वाला है। तो जो बेसिकली काम करना है, जिसको काम नहीं कर रहा है, बस हम तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करना कैसे, ये भी नहीं पता उसको, बस हम तैयारी कर रहे हैं, इससे कभी नौकरी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला काम तो पता होना चाहिए बच्चा लोग को सिलेबस, कि हम किस सिलेबस से तैयारी करेंगे, किस अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, मेरे पास बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, मेरे पास जो टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये सब पता नहीं है। अब जब ये सब पता है ही नहीं, तो आप ऐसा जगह डुबकी मार रहे हैं अपने आप को, जहां आपको ये भी नहीं पता कि हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, जहां आपको पता ही नहीं कि अंदर में था कितना है, गड्ढा कितना है, कि छिछला है, कि हम डूब जाएंगे, कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब सिर्फ वहां पे जाकर डुबकी मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस तरह तो आपका पूरा कैरियर ही खत्म हो जाएगा, पूरा अपने आप को चौपट कर देंगे। तो कैसे होगा? यहाँ पे आपको जानना होगा कि हम तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम तैयारी में आए हैं तो मेरा मोटो क्या है, हम कितना टाइम, एकदम सबको पता नहीं होता है टाइम बाउंडेड। आप लोग जब भी स्टार्ट कीजिए तो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, कि हमको 6 महीना में या 1 ईयर में या 18 मंथ में हम कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। आपके पास टाइम बाउंडेड है नहीं, आप लोग से पढ़ रहे 6 महीना हम कहाँ पहुंचेंगे? पता है आप लोग कहाँ 6 महीने में पहुंचेगा? नहीं, सिर्फ पढ़ना है हमको,
लेकिन 6 महीने बाद आप कहाँ रहेंगे? तो जब तक आपको पता नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं 6 महीने बाद हम यहाँ पहुंचना है, हमको उसके 6 महीने बाद हमको यहाँ पहुंचना है, और उसके 6 महीने बाद हमको यहाँ पढ़ना है, हमको सिर्फ 18 महीना समझ देना है, इसे वैसे समझ देने वाला है नहीं। तो किसी भी कंडीशन में हम रहे, उसके बाद सिर्फ मेरा रिवीजन हो। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं। अभी 18 महीना से पढ़ रहे हैं कि 8 साल से पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं पता नहीं चल रहा है। और ये 18 महीना आपको इस तरह पढ़ना चाहिए, इस तरह डेडिकेशन दिखाना चाहिए कि हर दिन मेरे लिए नया है, हर दिन हमको झोंकना है, हर एक दिन झोंकने के लिए तैयार रहिए, तभी आप जो है आगे बढ़ पाइएगा। तो क्या लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाइएगा? संभव नहीं। तो जब तक आपके पास इस तरह का एक मापदंड आपके पास नहीं है। अभी देखो ये लोग घर चले गए, कितना दिन गायब हो गई? बताओ बताओ, हंसो मत, कितना दिन गायब हो गई? 9 दिन। तो बताओ 9 दिन एक फेस्टिवल, तो इस तरह 10 फेस्टिवल तो होगा। अब 10 फेस्टिवल कितना ले लिया जी? 90 दिन। उसके बाद कभी मन भी तो नहीं करेगा पढ़ने का? तो इस तरह पूरा साल में आपको 20 दिन पढ़ने का मन नहीं किया, कितना हो गया? किसी का शादी भी हम चल गए, मान के चलिए, सपोज दैट 10 दिन गया, कितना हो गया? 120 दिन। 120 डेज इज इक्वल टू कितना महीना? 3 महीना। अब एक साल में 3 महीना बर्बाद कर दिया फालतू फालतू काम में। अब बचा कितना आपके पास? सॉरी 4 महीना। 4 महीना बर्बाद कर दिया, बचा कितना आपके पास? अब पढ़ाई का ये रूल है कि आप फर्स्ट डे नहीं पढ़े हैं तो सेकेंड डे आपको मन नहीं लगेगा, याद लीजिए। आप पहला दिन नहीं पढ़े हैं तो सेकेंड डे आप स्टार्ट कीजिएगा, पढ़ नहीं पाइएगा। अब सपोज दैट कि आप यहाँ छोड़े थे पढ़ना के लिए, और यहाँ आप छुट्टी ले ली है पढ़ाई से, आप यहाँ पे पहुंचे, आप स्टार्ट किए हैं, तो जो आप छोड़े थे वो पिकअप लाने में आपको 3 दिन लगेगा, यानी आपका 3 दिन ऐसे चला गया। आपको क्या लग रहा है कि अब दौड़ रहे हैं 10 दिन दोनों छोड़ दीजिए, फिर वो स्पीड लाने में आपको 20 दिन लगेगा, तब आप फिर वो पिकअप में आइएगा। जस्ट लाइक पढ़ाई भी वही है कि आप यह सोच रहे हैं कि हम छोड़ देंगे 2 दिन पढ़ने के लिए, हम स्टार्ट कर लेंगे, संभव नहीं है, वो संभव ही नहीं है। फिर आपको 4 दिन 5 दिन लगे पिकअप में आने के लिए, तो वहां अपना एक्सीलेटर आप दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इससे आपका गाड़ी कभी फुल लेंथ में नहीं आ रहा है, स्पीड में नहीं आ रहा है। तो जब आप स्पीड में नहीं आइएगा, अच्छा रिजल्ट फाइनली होता किसका है? जिसके अंदर शार्पनेस होता है, शार्पनेस समझता है ना, शार्प, पूरा शार्प खतरनाक टाइप का धार उसके अंदर होता है। फाइनली पढ़ता सबको है, तैयारी सबको कर रहा है, लेकिन फाइनली रिजल्ट उसी का होगा जिसके अंदर धार है। वो धार ही तो करना है। सबके पास हथियार है, सबके पास तो हथियार है, सब तो मारने ही जा रहा है वहां पे कि मेरा होगा मेरा होगा मेरा होगा। होता किसका है भाई? जिसके अंदर धार पूरा पजा के रखा है, वो पजाना ही तो तैयारी है। वो जो पूरा धार आप तैयार कर रहे हैं वही धार ही तो है। सबको मैथ्स आ रहा है, लेकिन कोई एक मैथ्स को बना रहा है 2 मिनट में, और कोई एक मैथ को बना रहा है 20 सेकंड में। रिजल्ट किसका होगा? बना रहा दोनों, जो 20 सेकंड बना रहा है वही 20 सेकंड ही तो आपको करना है उस तरह काम। आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप 1 आवर में, और कोई एक क्वेश्चन लिख रहा है 45 मिनट्स में, तो ये 15 मिनट का डिफरेंस है ना, एक दिन में आ जाएगा। आप क्या लग रहा है वो जो 15 दिन का डिफरेंस है आप एक दिन में पाट दीजिएगा? संभव नहीं। वो पाटने में समय लगता है ना भाई, 15 मिनट का डिफरेंस को पाटने में आपको 6 महीना साल भर लग जाएगा। वही तो गेम है, वही तो खेलना है उसके साथ आप लोग को। इसीलिए तो सब किया जा रहा है यहाँ पे कि आप लोग उस गलती को ना करें जो गलती हम लोग करके यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग जो गलती किए जीवन में, वो गलती आप लोग को नहीं करना है भाई, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे जीवन में करना है। लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है कि हम गलती किए हैं तो हम किसी को बताने वाला नहीं कैसे होता है, बस सब गलती करके बैठना है। ऐसा नहीं करना। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आस पास लोगों को बोलिए कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी करना है, आपका भी काम ऐसे करना है। आपका घर का जो छोटा लोग है, जो थोड़ा सा जो छोटा बच्चा लोग है 11-12 में है, लोग थोड़ा मोटिवेट करके रखिए। इससे क्या होगा, देखिए इन्वायरमेंट जो होता है ना, इन्वायरमेंट जो होता है बहुत बड़ा रोल निभाता है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो होता है बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी चीज आगे बढ़ने के लिए। एक घर में आप देखिए कोई लड़का IAS बना है ना, तो उसका घर का और एक आध मेंबर IAS बनता है। क्यों? जब ऐसा थोड़ी कि वो IAS बना ये भी IAS बनेगा, ऐसा नहीं। तुमको पता है IAS बनने का रास्ता कैसे है, वही रास्ता जो दिखाना। कोई किसी के लिए पढ़ता नहीं है, जिसका घर में IAS हो जाएगा, हाँ वो झारखंड पुलिस में नहीं जाएगा, वो DSP बनेगा, लेकिन झारखंड पुलिस में नहीं जाएगा। क्या उसको पता है कि यार कैसे ये बना है? तो वही चीज आप लोग को अपने साथ करना है। देखिए अपने आप से प्यार करना सीख जाइए। किसी को दिखाना नहीं है, किसी को हराना नहीं, किसी से हमको जितना नहीं है, हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है।
ये जिस दिन आपको मोटो आ जाएगा ना, आप किसी से आपको जेलस फील नहीं होगा, किसी से आपको ईर्ष्या नहीं होगा, किसी से आपको द्वेष नहीं होगा। जब ये सब भावना आपका खत्म हो गया तो बचा क्या आपके पास? ओनली वन ऑप्शन, सक्सेस। और सक्सेस करने के लिए आप किसी के पैर में भी गिर रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का पैर में आप गिर गए, यदि कुछ आपको ज्ञान मिल जा रहा है, कुछ नॉलेज मिल जा रहा है, कुछ आपको मार्गदर्शन कर दे रहा है, तो जब 100% मिलिए। हम तो बार बार बोलते हैं बच्चा लोग को कि आप लोग जाइए कहीं पे, जैसे आपका आसपास ब्लॉक है, जैसे अभी जो डीसी में आई है, कभी टाइम निकाल के जाइए कि आप डीसी कैसे बने। आपका घर के पास जो ब्लॉक है और वीडियो सी आता है, उनसे पूछिए कि आप वीडियो कैसे बने, सीओ कैसे बने। इसके लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप उसका ऑफिस जाइएगा, उनका चैम्बर जाइएगा, उनसे मिलिएगा, तो आपको एक चीज तो कुछ बोलेगा जो आपको मजा आएगा सुन के, यार ये ऐसे बना। हम इस तरह 100 लोग से मिले होंगे कम से कम, जो वीडियो होगा, सीओ होगा, डीएसपी होगा, आईएएस होगा, आईपीएस होगा, हम 100 लोग से मिले होंगे, तो 100 कहानी हम सुने होंगे। तो सबके अंदर ना पूरा लोक सम जब मिले, उसका एक ही निचोड़ निकला कि हर एक परिस्थिति, हर एक कंडीशन, हर एक क्षण जो चीज आप पाना चाहते हैं उस पर आप पूरा डेडिकेट करके रखिए। आपको एक दिन मिलेगा, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। आप लोग सिर्फ किताब से घुसे हुए, किताब से घुस के कितना देर रह पाइएगा, उसको बाहर निकालिए। अब बाहर के लोग से भी कभी कभी मिलिए आप, जो फेलियर हो गया है, जो असफल व्यक्ति है, जो फेलियर व्यक्ति है, उससे बड़ा गुरु तो दुनिया में है ही नहीं। कभी उससे पूछो भाई कि तुम 4 साल 5 साल पढ़ा तेरा हुआ क्यों नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तुमसे कि क्यों नहीं हुआ। और वो जो एक्सपीरियंस शेयर करेगा ना, वो तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा। तो सब भी हल्का हल्का दिमाग में रखना है, खाली पढ़ना नहीं है, खाली किताब से जोड़ के खाली पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई यहाँ घुसा।